हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आरपीएफ एसआई 12 दिसंबर शिफ्ट 1 के मोस्टली क्वेश्चंस मिल गए। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु इज विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2023। तो इसके जो विनर थे वो पुनेरी पल्टन थे। उसके अलावा जो प्रदीप नरवाल जी हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल रेडर हैं विद 1693 रेड पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच कंट्री होस्टेड क्वाड 2024। क्वाड 2024 की मेजबानी जो है यूएस ने की थी। एंड क्वाड है क्या, तो ये एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। ये याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज कंसर्न विथ विच। दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे संबंधित थी, तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से जो है संबंधित थी। ये हुई बनी कब थी, तो 1990 में फॉर्म किया गया था। और इन्होंने रेकमेंड किया था प्रॉक्सी वोटिंग किसके लिए, तो आर्मी पर्सनल और डिप्लोमेट्स के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का इन्होंने बोला था कि प्रावधान लाया जाए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस चेयरपर्सन रिमूवल यूपीएससी के। तो ये आर्टिकल 317 में मेंशन्ड है। इससे पहले जो है पूछा गया था कि टर्म क्या होता है। तो क्वेश्चंस जो है आसपास से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। चेयरपर्सन के रिमूवल का आर्टिकल 317 में मेंशन है, यूपीएससी चेयरपर्सन रिमूवल। इनको रिमूव कौन करता है, तो वो भी पूछ सकता है। तो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। किस बेसिस पे, तो मिसबिहेवियर के बेसिस पे। और इसका जो है रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट का लगता है इनके रिमूवल में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी। एनसीएससी है क्या, तो ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये इसका जो है 3 इयर्स का इनका टेन्योर होता है। करेंट चेयरपर्सन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ सकता है। तो श्री किशोर मकवाना जी जो है करेंट चेयरपर्सन है शेड्यूल कास्ट के नेशनल कमीशन के। उसके अलावा ये स्टैब्लिश किस आर्टिकल के अंदर है, तो आर्टिकल 338 के अंदर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि जो पूर्ण स्वराज जो है कब, मतलब कांग्रेस ने किस सेशन में ऐसा हुआ था पूर्ण स्वराज के लिए, तो 1929 का जो लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन 1929, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज के बात की थी। इसको एज अ गोल अडॉप्ट किया था आईएनसी ने। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, रीतू नेगी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रीतू नेगी किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। उसके अलावा 2022 एशियन गेम्स में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था, और रीतू नेगी ने जो है उस टाइम पे कैप्टन थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूटी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट साक्षरता दर जो है लक्षद्वीप की है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं अभी हमने कितनी बार कर लिया है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है। उसके अलावा अगर ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी रेट देखें तो 74.04% है, जिसमें से मेल की 82.14% है और फीमेल की लिटरेसी रेट है 65.46%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अडॉप्टेड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये जो है गियासुद्दीन बलबन ने अडॉप्ट की थी लो नीति, रक्त और लो नीति। उसके अलावा इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो बहाउद्दीन। ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि अभी जो है पिछले शिफ्ट में शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम जो है आया था, कि उनका ओरिजिनल नाम, तो ये भी याद रखेंगे कि गियासुद्दीन बलबन का ओरिजिनल नाम बहाउद्दीन था। उसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि दागन चेरा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप याद रखेंगे कि दागन चेरा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड इट वाज अ मिलिट्री रिफॉर्म। अगला क्वेश्चन था, व्हेन वाज इंडिया यंग इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था। यंग इंडिया सोसाइटी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी, इसको वीडी सावरकर ने जो है 1904 में बनाया था। जो कि क्या है कि इसको अभिनव भारत भी बाद में इसका जो है नाम हो गया था। और ये बना कहाँ था, तो नासिक में, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश्ड।
फर्स्ट ग्रामीण बैंक जो है 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड द नेम ऑफ फर्स्ट ग्रामीण बैंक वाज रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का ये फुल फॉर्म है, रीजनल रूरल बैंक। तो पहला कौन सा था, तो प्रथमा बैंक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो प्रथमा बैंक याद रखेंगे। पहला जो है रीजनल रूरल बैंक का नाम है। स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1975 को। एंड कहाँ हुआ था, तो मुरादाबाद यूपी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अगेन ये क्वेश्चन भी हमने कितनी बार कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेइंग टैक्स। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन कहाँ है, तो आर्टिकल 51A में है। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ, तो 1976 में हुआ। ये भी याद रखेंगे। इससे टोटल कितने एफडी जो ऐड हुए, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे। उसके बाद टोटल फिलहाल 11 है, और 11th कब ऐड हुआ, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था, 2002 में। उससे जो है एजुकेशन से रिलेटेड प्रावधान को ऐड किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के। ये भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट्स इन पुष्कर वैली। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से देखा जाए तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये अभी जो है प्रीवियस शिफ्ट में आया था। पर क्वेश्चन ये था कि कौन सी नदी जो है समुद्र में नहीं मिलती है। तो उसका भी राइट आंसर क्या था, कि लूनी रिवर था। और ये पुष्कर वैली से जो है ओरिजिनेट होती है, राजस्थान में, नियर अरावली। उसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो सुकरी, मिठारी, बंदी, खरी, जवाई, गुहिया, सागी एंड जो जारी जो है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी याद रखेंगे। इसकी जो है सैलिनिटी इस रिवर की बहुत हाई होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु होस्टेड द WHO समिट इन 2024। सो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी समिट जो है 2024 वाली बर्लिन जर्मनी में हुई थी। इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है, तो बिल्डिंग ट्रस्ट फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच कंट्री इज गरुड़ एक्सरसाइज बिटवीन। सो गरुड़ एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है, तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच होती है। अच्छा, गरुड़ एक्सरसाइज सिर्फ पूछे तो इसका आंसर अलग हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया एंड फ्रांस हो जाएगा। इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज गरुड़ होती है। और गरुड़ शक्ति किसके बीच होती है, तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, तो जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा प्रीवियस, तो वो कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन था, व्हेन वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड। ये क्वेश्चन भी हमने जो है अभी लास्ट जो वीडियो देखोगे उसमें हमने किया था डायरेक्ट। तो ये 1978 में रिमूव हुआ था। कौन से अमेंडमेंट से, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये रिमूव हुआ था। कौन कौन से आर्टिकल्स, तो एक तो आर्टिकल 91F एंड आर्टिकल 31, इन दोनों आर्टिकल्स को है हटा के, और 300A में जो है डाल दिया गया था। 301 आर्टिकल 300A में, और इसको जो है लीगल राइट बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमने किया था और डायरेक्ट आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हु डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन ये क्वेश्चन भी हमने अभी ही किया था और डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट के जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से लोग पार्ट लेते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेजियम सिस्टम से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं। उसमें होते कौन कौन से हैं, तो देखें, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो पार्ट लेते हैं। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। इससे एक और चीज क्या पता चल रहा है, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं। उसके अलावा जो है दिल्ली और पुडुचेरी के भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है पार्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। सो कौन से धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करते हैं। ये भी देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। मतलब सॉल्युबल है वाटर में कौन से, सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आदि पुराण वॉज कंपोज्ड बाय हूम। सो आदि पुराण की रचना किसने की थी, तो जिन सेन ने की थी, याद रखेंगे। और ये एक संस्कृत पोयम थी बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, जो कि ऋषभनाथ देव जी हैं। तो इनके जो है इस पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1861।
सो ये महादेव गोविंद रानडे जी ने जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी 1861 में। और एमजी रनाडे की जो है एफर्ट से विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ था 1856 में, जिन्होंने जो लीगलाइज कर दिया था विडो मैरिज को। ये भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, तो याद रखेंगे 1856 में आया था। आप कमेंट में बताएंगे इस टाइम पे जो है गवर्नर जनरल कौन था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, द बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो बॉम जीजस बेसिलिका किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है, याद रखेंगे। और ये एक जो है यूनेस्को साइट भी है। और इसमें क्या है कि इट होल्ड्स द रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एग्रीकल्चर व्हाट डज बरानी रेफर टू। सो बरानी क्या है कृषि में, तो ये एक रेनफेड फार्मिंग को है जो बरानी कहते हैं। अगर आप देखें तो बरानी जो है ये पर्शियन वर्ड है, बरान, जिसका मतलब ही होता है रेन, बारिश। सो जिसको ओरिजिनल जो वर्ड पता हो तो वो कर सकता था इजीली। ये क्वेश्चन भी जो है हर बार ही रिपीट होता है, तो बहुत आम सा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट इज मोस्ट लिटरेट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सबसे साक्षर राज्य है, तो केरला है सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट। उसके अलावा देखें तो लक्षद्वीप अभी हमने किया कि 91.85%, यूटीज में सबसे हाईएस्ट है, देन मिजोरम 91.33% लिटरेसी रेट, एंड गोवा 88.22। सो डैट्स इतने ही क्वेश्चंस जो है ऑथेंटिक मिल पाए हैं। बाकी जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो वो कमेंट कर दिया करे क्वेश्चंस, ताकि जो है बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाया करे।